बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी। आज हम अपने चैप्टर के न्यूमेरिकल जो हैं वो क्वेश्चंस करेंगे। हमारे पास यहाँ पे चैप्टर नंबर 9 है और चैप्टर नंबर 9 का हमने इंट्रोडक्शन देखा था। आज हम देखेंगे अपने इस चैप्टर के अंदर के जो क्वेश्चंस हैं वो किस नौइयत के हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हमारे पास एक्सरसाइज आ रही है, एक्सरसाइज नंबर 9-8। ठीक है, अब यहाँ पे क्या कहता है, आपने इसको गौर से देखना। वो ये कहता है हार्बर कंपनी यूज़ अ पीरियडिक इन्वेंट्री सिस्टम, द कंपनी रिकॉर्ड शो द बिगिनिंग इन्वेंट्री ऑफ द प्रोडक्ट नंबर T12 ऑन January 1st एंड द परचेज ऑफ दिस आइटम ड्यूरिंग द करंट ईयर इज़ एज फॉलो। बिगिनिंग इन्वेंट्री उसने बता दिया जी 900 यूनिट्स हैं और एक यूनिट की कॉस्ट 10 है। उसके बाद 23 फेब के अंदर उसने परचेज़ किया 1200 यूनिट, 11 रुपये उसकी कॉस्ट, 13,200। अप्रैल 20 को उसने परचेज़ किया जी 3000 उसके यूनिट्स हैं, 11.2 उसकी कॉस्ट है पर यूनिट और 33,600। फिर 4 मई को परचेज़ किया, फिर 30 नवंबर को परचेज़ किया और टोटल उसके पास 10,000 यूनिट्स हैं और टोटल जो कॉस्ट है वो कितनी है 1,13,900। इंस्ट्रक्शन है, कहता है फिजिकल इन्वेंट्री इंडिकेट दैट 1500 यूनिट्स इन्वेंट्री एट द एंड, यानी जो क्लोजिंग इन्वेंट्री है या जो इन्वेंट्री लास्ट पे बच गई है वो कितने के साथ है 1500 यूनिट्स के साथ है। कहते हैं डिटरमाइन द कॉस्ट ऑफ द एंडिंग इन्वेंट्री based upon the each of the following method of the inventory valuation, remember the use of the periodic inventory system costing procedure। वो ये कहता है जी आपने जो आपके पास जो एंडिंग इन्वेंट्री है ना, जैसे 1500 यूनिट रह गए हैं, इसकी कॉस्ट आपने डिटरमिन करनी है और आपके पास इसकी कॉस्ट डिटरमिन करने के लिए पर यूनिट कॉस्ट आपको पता होना चाहिए कि भाई मैंने जैसे ये पर यूनिट दिया हुआ है ना और सब इनको मल्टीप्लाई किया हुआ और इनकी टोटल कॉस्ट निकली हुई है, इसी तरह इसका भी पर यूनिट हमने फाइंड करना और बताना है कि एंडिंग इन्वेंट्री की टोटल कॉस्ट कितनी निकलती है। ये तो टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स उसने बता दिए हैं, लेकिन टोटल कॉस्ट हमारे पास मौजूद नहीं है। वो ये कहता है इस काम के लिए आपने 3 मेथड्स का इस्तेमाल करना है, एवरेज, फाइफो एंड लाइफो। सबसे पहले हम यहाँ पे एवरेज मेथड के अकॉर्डिंग क्या करेंगे, टोटल कॉस्ट निकालेंगे। एंडिंग इन्वेंट्री 1500 यूनिट्स, ठीक है। पर यूनिट कॉस्ट वो हमें नहीं पता, वो हम उसके लिए क्या करेंगे, यहाँ पे वर्किंग करेंगे, ठीक है जी। वर्किंग में हमने देखना है कि हमारे पास टोटल यूनिट कितने हैं जी। टोटल कॉस्ट 1,13,900 है, ओवर टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स कितने हैं जी 10,000 के साथ हैं। एक 1,13,900 इसको तकसीम करना है आपने 10,000 के ऊपर, तो आपके पास आएगा यहाँ पे 11.39 यूनिट्स, ठीक है। $11.39। अब 11.39 को आपने क्या करना है, मल्टीप्लाई कर देना 1500 के साथ, तो आपके पास यहाँ पर निकल आता है 17,085। ये आपके पास क्या निकल आई है जी, एंडिंग इन्वेंट्री कॉस्ट। एक चीज़ अब आपने क्या करना है, इन्हीं 1500 यूनिट्स की कॉस्ट जो है वो फाइंड करनी है फाइफो मेथड के तहत। फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। अच्छा, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट का मतलब होता है ऊपर जो यूनिट पहले आए हैं उनको आपने निकालना है, लेकिन इस मेथड में आपने क्या करना है, नीचे से जो लेटेस्ट यूनिट्स है ना वहाँ से आपने यूनिट्स निकालने हैं। अच्छा, टोटल यूनिट्स आपके पास 1500 हैं, ठीक है, ध्यान से ये बात आपने समझनी है। तो सबसे लेटेस्ट यूनिट आपके पास आए थे 900, उनकी कॉस्ट है 13.0।
यहाँ पे हम लिखेंगे कॉस्ट ऑफ एंडिंग इन्वेंट्री नहीं जी। तो सबसे आखिर पे आपने जो यूनिट परचेज़ किए थे वो थे 900 के साथ। ज़रब एक यूनिट की कॉस्ट कितनी थी? 13 रुपये। अब टोटल 1500 है ना, 900 की का पता चल गया। अब आपने जनाब पीछे कितने रह गया? 600। और 600 यूनिट आपने कब ख़रीदे थे? उससे पीछे मई में यहाँ पे 4000 दिया हुआ है, तो 4000 में से 600 हम ले लेते हैं, ठीक है, मई में। और वो थे नवंबर में, ठीक है जी। 600 ज़रब 11.60 मल्टीप्लाई करें जी आप ज़रा। 900 ज़रब 13 11,700। उसके बाद 600 ज़रब 11.60 6,069 जमा 18,660 18,660। नहीं जी, ये फाइफो मेथड के तहत हमें एंडिंग इन्वेंट्री की कॉस्ट पता चल गई है, ठीक है, कॉस्ट ऑफ एंडिंग इन्वेंट्री। गौर से ध्यान से, हमारे पास टोटल 1500 यूनिट थे और फाइफो मेथड के तहत क्या होगा, जो सबसे लास्ट पे हमारे पास यूनिट या रिसेंट ईयर के यूनिट्स मौजूद है ना, उसको आपने लेना है नीचे से ऊपर। तो रिसेंट मंथ हमारे पास नवंबर है, उससे पिछला मई, उससे पिछला अप्रैल है। इसी तरह अगर जो 4000 में से हमने 600 यूनिट्स पूरे किए हैं ना, अगर वो यूनिट्स फॉर एग्जांपल मज़ीद हमें चाहिए होते तो यहाँ से भी हम निकाल सकते हैं। मतलब कि फॉर एग्जांपल अगर वो 4000 भी कम होते, 600 की जगह 6000 होता, तो फिर मैं कुछ यूनिट्स यहाँ से लेता इस रेट के मुताबिक। उसके बाद आगे जी लाइफो आ रहा है यहाँ पे बी पॉइंट एंड सी में। लाइफो का मतलब क्या होता है? लास्ट इन फर्स्ट आउट। तो लाइफो में वंस अगेन मैंने क्या करना है जी, कॉस्ट ऑफ एंडिंग इन्वेंट्री फाइंड करनी है। अब इसमें क्या होना है, जो लाइफो है ना लास्ट इन, सबसे लास्ट पे जो ऐसे अगर देखा जाए ना, तो जनवरी बिल्कुल लास्ट पे है, क्योंकि पहले आपने जनवरी में ख़रीदा था, फिर फरवरी अप्रैल में, मतलब रीसेंट जो मंथ था वो नवंबर था। लेकिन अगर आप इस सीक्वेंस को देखें तो सबसे आखिरी महीना फिर बनता है जनवरी। सिंपल मैं ये बताऊँ कि लाइफो में आपने क्या करना है, पहले महीने से यूनिट्स निकालना शुरू कर देना है। तो जनवरी में कितने यूनिट्स आए थे आपके पास यहाँ पे? आपके पास यूनिट्स आए थे यहाँ पे 900 यूनिट्स मौजूद थे ना आपके पास। यार एक सेकेंड, ठीक हो गया जी। मुझे थोड़ी सी कन्फ्यूजन थी, मैंने कहा चलें उसे क्लियर कर लेते हैं। मैंने इसीलिए क्लियर किया, बजाय आपका कंसेप्ट इसमें गलत हो, तो हम अपना एक दफ़ा देख लेते हैं। हाँ जी, तो हम अब मेथड कौन सा देख रहे हैं? लाइफो मेथड, लास्ट इन फर्स्ट आउट। तो लाइफो में क्या होना है, ऊपर से हमने लेने हैं, ठीक है। सबसे पहले टोटल हमने 1500 यूनिट्स की कॉस्ट लेनी है, हमारे पास 900 यूनिट्स हैं और उसके बाद हमारे पास 1200 यूनिट्स हैं, ठीक है। तो सबसे पहले जनवरी में हमारे पास 900 यूनिट्स हैं। ज़रब एक यूनिट की कॉस्ट कितनी है? एक यूनिट की कॉस्ट आ रही है इसमें 10 रुपये। तो ये बनता है यहाँ पे 900 ज़रब 10 9000। उसके बाद पीछे 600 रह गया, 600 यूनिट्स आपने यहाँ से निकालने हैं, तो ये 1200 यूनिट्स है ना, आप 600 यहाँ से निकाल लें और 11 रुपये एक यूनिट की कॉस्ट है।
तो ये बनता है 6600। तो यहाँ पे बार है, इन दोनों को मैंने प्लस किया तो 15,600। अब आपकी जो क्लोजिंग इन्वेंट्री है अकॉर्डिंग टू लाइफो मेथड, क्लोजिंग इन्वेंट्री की कॉस्ट कितनी आ रही है? 15,600 के साथ आ रही है। और फाइफो मेथड के अकॉर्डिंग कितनी आ रही थी? 18,660। और एवरेज मेथड के मुताबिक कितनी आ रही है? 17,085। तो इन तीनों में से आपने ऑब्जर्व कर लेना कि कौन सा इन्वेंट्री सिस्टम जो है वो बेटर है, जिसके तहत आपकी जो कॉस्ट है वो कम से कम आए। तो मेरे ख्याल के मुताबिक लाइफो बेस्ट है, क्योंकि इसके अकॉर्डिंग आपकी जो कॉस्ट है वो कम आ रही होती है। सो ये हमारा क्वेश्चन था। अगला हम क्वेश्चन देखते हैं जी अगली वीडियो में।